So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this video I am going to continue my discussion on some practice questions related to speed, distance and time. So जानेंगे इस वीडियो में कुछ और बेहतरीन questions related to this topic. So watch the video till end and you will know it all. तो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे इस टॉपिक से. बढ़ते हैं आगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, इफ़ वन साइड ऑफ द ट्रिप इज़ कम्प्लीटेड विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर साइड विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप. अब ये सवाल देख के 99% जनता क्या करती है कि 20 किलोमीटर की स्पीड है, 30 किलोमीटर की स्पीड से है, 20 की स्पीड से गए, 30 की स्पीड से वापस आए. आपको एवरेज स्पीड पूछा है, आप एवरेज क्या करोगे, 20 + 30/2 दैट इज़ 25 किलोमीटर पर आवर. और जैसे ही आप यहाँ पे 20 + 30/2 करके 25 किलोमीटर पर आवर आंसर दे देते हो, ये आंसर आपका हो जाता है बिल्कुल ही गलत. क्यों गलत है बताता हूँ. ये इसलिए गलत है बिकॉज मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो था वहाँ पे भी आपको बताया था एवरेज स्पीड के बारे में, और वहाँ पे भी मैंने आपको सेम एग्जांपल दिया था जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि एवरेज स्पीड इज़ नॉट द एवरेज ऑफ द नंबर्स दैट यू सी एज अ स्पीड. इंस्टेड एवरेज स्पीड हैज़ गॉट इट्स ओन फार्मूला विच सेज total distance divided by total time. So that is exactly what we will be doing here as well. ये सेम चीज़ मैं आपको थियोरी बताते टाइम ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, लेकिन स्टिल एज ए क्वेश्चन इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था इसलिए कर रहा हूँ. ध्यान से देखना क्या करेंगे. पहले 20 की स्पीड से आपने d डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट्स से टाइम t1 में, राइट. और फिर उसके बाद आपने 30 की स्पीड से सेम डिस्टेंस ट्रैवल बैक किया है फ्रॉम जिस पॉइंट आप गए थे वहाँ से, और इसके लिए लेट से आपने टाइम ले लिया t2, राइट. तो यहाँ से मुझे t1 क्या मिल जाएगा, d/20, और यहाँ से मुझे t2 मिल जाएगा कितना, d/30. सही है. एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला, एवरेज स्पीड की जैसी मैं बात करूँगा तो मैं एवरेज स्पीड बोल दूँगा टोटल डिस्टेंस, d डिस्टेंस जाना, d डिस्टेंस वापस आना, हो जाएगा कितना, d + d दैट इज़ 2d, और डिवाइड हो जाएगा टोटल टाइम से दैट इज़ t1 + t2. तो यहाँ पे जो 2d है वो डिवाइड हो जाएगा किससे, t1 + t2. t1 कितना है, d/20, और t2 कितना है, d/30, राइट. अब यहाँ पर 2d को एज इट इज़ रखते हैं. 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 60. तो इसके लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 3d और यहाँ पे करना पड़ेगा 2d, राइट. क्या किया मैंने, d/20 था, d/60, उसको डिनोमिनेटर 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो d हो जाएगा 3d. और सेम थिंग सेकेंड टर्म को 60 डिनोमिनेटर में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो d हो जाएगा 2d, राइट. तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा 2d. ये 60 जो था डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो 60 जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था वो आ गया किस में, न्यूमरेटर में. और यहाँ पे 3d + 2d मुझे मिल गया कितना, 5d. d से d हो गया ख़त्म, यहाँ से कैंसिल होके हो गया 12, और 12 × 2 हो जाएगा कितना, 24 किलोमीटर पर आवर. तो 24 किलोमीटर पर आवर आपकी हो जाएगी एवरेज स्पीड, ना कि 25 किलोमीटर पर आवर, राइट. इस सवाल से क्या सीखने मिला, इस सवाल से सीखने ये मिला कि एवरेज स्पीड जब कभी फाइंड आउट करना हो, आप सिर्फ 2 गिवन नंबर्स का एवरेज नहीं निकालेंगे अनटिल एंड अनलेस दोनों का टाइम इंटरवल इक्वल हो, राइट. तो अगर आपको मेरा पहला वीडियो याद होगा उसमें मैंने आपको बोला था कि आप ऐसा डायरेक्ट एवरेज भी कर सकते हो, लेकिन वो आप सिर्फ उस केस में कर सकते हो जहाँ पर आपका जो टाइम इंटरवल है दोनों का वो सेम हो और डिस्टेंसेस अलग अलग हो. हाउएवर यहाँ पे आप देखो तो दोनों जो इंटरवल्स है, दोनों इंटरवल में डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप यहाँ पे डायरेक्ट 20 और 30 का एवरेज लेके 25 को फाइनल आंसर नहीं लिख सकते, राइट. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एंड आई विल मूव ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6. क्या बोला इस सवाल में, फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर A takes 3 hours more than B, while if A doubles his speed then he takes 2 hours lesser than B. What is the speed of A? अब ध्यान से देखना, इस सवाल को जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो पहले तो आपको इनिशियली एक थॉट आएगा कि आपको 2 इक्वेशंस बनाने, एक A का एक B का, और फिर कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा. लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को क्लोजली वॉच करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर ए को लिखा है बी के रिस्पेक्ट में कि 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है या फिर 2 घंटे कम ले रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ ए के बारे में ही गिवन है और मुझे पूछा भी ए के बारे में. तो बी के लिए मुझे कोई इक्वेशन फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली बस ये कंसिडर कर लूँगा कि लेट्स से बी जो है वो टी टाइम लेता है फॉर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स, राइट. अब बी अगर 50 किलोमीटर चलने के लिए टी टाइम लेता है, अब इस सिर्फ टी को रेफरेंस मान के मैं सिर्फ ए के इक्वेशंस लिखूँगा. क्यों एक ही इक्वेशंस लिखूंगा, बिकॉज एज आई सेड कि सिर्फ एक ही कंडीशंस गिवन है और एक ही बारे में पूछा है, तो मुझे बी के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है.
सिर्फ और सिर्फ इतना सोचूंगा कि बी ने लेट्स से टी टाइम लिया था, राइट, 50 किलोमीटर कवर करने के लिए। अब देखो, जब मैं स्पीड ऑफ ए का इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ ए दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 50 किलोमीटर्स का, टाइम कितना लिया है, ए टेक्स 3 आवर्स मोर देन बी, तो अगर बी टी टाइम लेता है तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा t+3। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोला है कि अगर ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, मतलब अब स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एस ए। इस केस में अगेन मुझे 50 किलोमीटर्स ही चलना है बिकॉज दैट इज़ एग्जैक्टली द टोटल डिस्टेंस। इस केस में 2 आवर्स लेसर देन बी लग रहे हैं, मतलब बी को वापस टी टाइम लग रहा था तो मैं क्या कर दूंगा, t-2 कर दूंगा। अब मेरे पास ये 2 इक्वेशंस बन गए स्पीड ऑफ ए के टर्म्स में, और मुझे पूछा भी स्पीड ऑफ ए ही है, तो मैं क्या करूँगा, एक से निकालो दूसरे में डालो, सॉल्व करो, ऐसे की वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे आसान काम तो ये है कि ये ऐसे की जो वैल्यू है इसको उठा के मैं सीधा सीधा सेकंड में पुटअप कर दूँ। सेकंड एक्सप्रेशन में क्या था, 2 टाइम्स ऑफ एस ए की जगह राइट 50 × t+3 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 50 डिवाइडेड बाई t-2। सही है, तो यहाँ पे 50 से 50 हो जाएगा ख़त्म, और मुझे मिल जाएगा क्या, एक काम करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ t-2 करते हैं, और यहाँ पे t+3 जो है इसको इस साइड ले आते हैं। सही, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2t - 4 इज इक्वल्स टू t+3। t जो है वो दूसरे साइड आके हो जाएगा 2t - t दैट इज़ t, और 4 दूसरे साइड जाके 3 के साथ ऐड होके बन जाएगा 7। तो t की वैल्यू क्या मिल गई, 7 मिल गई। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, सब कुछ किलोमीटर्स और आवर्स के टर्म्स में गिवन था, राइट, तो इसलिए ये इस यहाँ पे 7 का भी यूनिट क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे t की वैल्यू मिली है, मतलब 7 आवर्स मिला है, लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना था, स्पीड ऑफ ए। तो मुझे इसको उठा के वापस से फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुटअप करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ ए का फॉर्मूला था 50 डिवाइडेड बाई t+3 विच इज़ नथिंग बट 50 डिवाइडेड बाई t की वैल्यू है 7, 7 + 3 हो जाएगा 10। तो मुझे स्पीड ऑफ ए कितना मिल जाएगा, 5 km/h, एंड दिस विल बी माई फाइनल आंसर, राइट। तो आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 2 इक्वेशंस फॉर्म किए। यहाँ पे b का रेफरेंस गिवन था, लेकिन दैट वाज जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग पर्पस, है ना, b को मैंने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है। मैंने सिर्फ मान लिया कि t इज़ द टाइम टेकन बाय b, और उसको रेफरेंस मान के फिर मैंने दोनों इक्वेशंस फॉर्म किए। तो सवाल पढ़ के ये समझ लेना हर बार कि आप लोगों को किस इंसान की या किस पर्टिकुलर एलिमेंट्स की कौन से कैरेक्टर्स की ज़रूरत है और कौन से कैरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो द इंटेंट ऑफ टेकिंग दिस क्वेश्चन वाज टू टेल यू कि कई बार क्वेश्चंस में आपको ऐसी अनरिक्वायर्ड चीज़ें भी, अननेसेसरी चीज़ें भी दी रहेगी जिनका आपको कोई यूज़ नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन में होने की वजह से आपके लिए कन्फ्यूजन्स बढ़ा देंगे, और हो सकता है कि आप उसके ऊपर भी सोचना स्टार्ट करो, अपना टाइम और एनर्जी दोनों उसमें वेस्ट करो। सो इस सवाल से ये सीखने मिला कि सिर्फ फोकस करो आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, एंड दैट्स ऑल, है ना, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, एंड विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला इस सवाल में, राजू इज ट्रैवलिंग ऑन हिज बाइक एंड हैज़ टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस एट 12 noon। दोपहर 12 बजे राजू को अपने फ्रेंड के घर पहुंचना है। नाउ इफ़ ही ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h ही विल रीच एट 10 AM। अगर वो घर से कितने भी बजे निकले, वो अगर 60 की स्पीड से चलने चालू करता है, अगर वो 60 की स्पीड से भगाते हुए बाइक ले जाता है, तो सुबह 10 बजे अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाएगा, राइट। वाइल इफ़ ही ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h ही विल रीच एट 2 PM। अगर 60 की स्पीड से जाता है तो 10 बजे पहुंच जाता है, अगर 40 की स्पीड से जाता है तो 2 बजे पहुंचता है ना, मतलब एक केस में जल्दी पहुंच रहा है, एक केस में लेट पहुंच रहा है। एट वॉट स्पीड शुड ही ट्रैवल टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन एग्जैक्ट टाइम। अब उसको जल्दी भी नहीं पहुंचना, लेट भी नहीं पहुंचना, उसको एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है, राइट। क्या करेंगे इस सवाल में, ध्यान से देखेंगे। लेट्स से मान लेते हैं पहली कंडीशन को कंसिडर करते हैं। इसने बोला कि 60 की स्पीड से जब आप चल रहे हो, लेट्स से उसके घर से, राजू के घर से अपने फ्रेंड का घर है d डिस्टेंस पे, तो मैंने मान लिया 60 किलोमीटर की स्पीड है, टोटल डिस्टेंस है d, और जो आपको टाइम लग रहा है वो कितना है, टाइम मान लेता हूँ मैं t, राइट। तो लेट्स से वो घर से जितने भी बजे निकला हो, है ना, जितने भी बजे निकला हो, वहाँ से मैंने मान लिया कि वो t टाइम में मतलब 10 बजे अपने फ्रेंड के घर पहुँच रहा है, राइट। सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में क्या बोला है कि अगर वो 40 की स्पीड से चलेगा, अगेन उसको डिस्टेंस तो d ही ट्रैवल करना है, क्योंकि उसके घर का और अपने फ्रेंड के घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होने वाला, तो डिस्टेंस अभी भी d ही रहेगा। लेकिन टाइम के साथ क्या हो रहा है, अब वो 10 की बजाय 2 बजे पहुंच रहा है। अब 10 की बजाय 2 बजे पहुंच रहा है, मतलब यहाँ से 10 AM के भी आगे वो 2 PM पे पहुंच रहा है। अब 10 AM से 2 PM के बीच में देयर इज़ 4 hours, है ना,
4 आवर का डिफरेंस है, तो बेसिकली इस केस में टाइम कितना लगा, ये टाइम टी जो था वो तो लगा ही, साथ में 4 घंटे एक्स्ट्रा लग गए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा t+4। सही है। अब मेरे पास 2 एक्सप्रेशंस है, दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, दोनों में मुझे d दिख रहा है कॉमन, तो मैं d की वैल्यू लिख लेता हूँ 60 × t, है ना। और मैं 60t जो है वो एक में से उठा के दूसरे में पुटअप कर देता हूँ। व्हाट आई विल गेट 40 × t+4 इज इक्वल्स टू d की वैल्यू कितनी हो गई 60t, तो आई विल गेट 40t + 40 × 4 इज़ 160 एंड आई विल गेट 60t। अब 60t में से 40t जाके मुझे मिल जाएगा 20t और यहाँ पे है 160, तो यहाँ से मुझे t की वैल्यू कितनी मिल गई 8, है ना। तो 8 आवर्स हो गया बेसिकली t की वैल्यू। सही है। अब t की वैल्यू तो 8 आवर्स मिल गई, सवाल में क्या पूछा है कि उसने किस स्पीड से निकलना चाहिए सो एज टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन एग्जैक्ट टाइम। ध्यान से समझना कि जो भी मेरा इनिशियल टाइम मैंने कंसिडर किया था, है ना, वो इनिशियल टाइम से टी टाइम के बाद में 10 बज रहे हैं, लेकिन उसको पहुंचना कितने बजे 12 बजे, है ना। तो 10 से और 2 घंटा आगे बढ़ के टाइम कितना हो जाएगा t+2 हो जाएगा। तो मुझे फाइंड आउट करना है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि है d, और टाइम कितना है, टाइम शुड बी t+2, है ना। तो ना उसको t+4 पे पहुंचना है, ना ही उसको t पे पहुंचना है, उसको t+2 पे पहुंचना है मेरे फ्रेंड के घर, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें t की वैल्यू मुझे पता है, d की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा d की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लूँगा विच इज़ 60t। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 × 8, है ना। t की वैल्यू मैं 8 ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ, 8 5 = 48, 6 = 48, तो 480 किलोमीटर्स डिस्टेंस है किसके बीच के घर का, राजू एंड उसके फ्रेंड के घर के बीच का डिस्टेंस है 480। तो मैं यहाँ पे पुटअप करूँगा, टाइम है t+2, टाइम था 8 घंटे, 8 में 2 ऐड करके मुझे मिल जाएगा 10 घंटे, 0 से 0 कैंसिल होकर मुझे मिल जाएगा 48 km/h एज माई फाइनल आंसर। सो बेसिकली राजू अगर 60 की स्पीड से घर से निकलता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो पहुंच जाएगा अपने फ्रेंड के घर 10 बजे। अगर वो 40 की स्पीड से निकलता है तो वो पहुंच जाएगा दोपहर को 2 बजे, लेकिन टू रीच एग्जैक्टली एट 12 नून, एग्जैक्टली दोपहर को 12 बजे पहुंचने के लिए उसको निकलना पड़ेगा एट अ स्पीड ऑफ 48 km/h, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट टू नो फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आपने देखा इस क्वेश्चन से क्या सीखने मिला, इस क्वेश्चन से ये सीखने मिला कि जब कभी आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन गिवन हो तो आप लोग क्या करो, आप एक टी के रेफरेंस में टाइम फ्रेम डिसाइड कर लो। जैसे मैंने बोला जो भी इनिशियल टाइम है वहाँ से टी टाइम के बाद में 10 बज रहे हैं, अब उसके रिस्पेक्ट में आप बाकी जो भी नंबर्स आ रहे हैं, बाकी जो भी टाइम गिवन है, आप टी के टर्म्स में वो टाइम को भी लिख पाओगे अगर आपने एक बार कोई एक इनिशियल अजम्पशन मान लिया, राइट। जैसे मैंने बोला इनिशियल टाइम जो था जब कभी राजू अपने घर से निकल रहा है वहाँ से टी टाइम के बाद में 10 बज रहे हैं। अब उसी के बाद अगर मुझे 12 बजे का देखना है तो मैं टी में 2 आवर्स ऐड कर दूंगा, तो t+2 हो जाएगा। अगर मुझे 2 बजे के लिए टाइम स्टैम्प चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 10 में 4 घंटे ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा t+4, एंड दिस वे आई विल बी एबल टू राइट डाउन द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, द डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स फॉर द डिफरेंट सिनारियोज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। And with this let's move on to the last question of this video and this series, जिसमें मुझे बोला है मिताली traveled a distance of 100 kilometers in 2 hours, right। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर्स है जो मिताली ने 2 घंटे में कवर किया है। नाउ शी ट्रैवल्ड पार्टली ऑन कार एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h एंड रेस्ट ऑन हर स्कूटी एट 40 km/h। तो उसने क्या किया कि ये जो टोटल 100 किलोमीटर की जर्नी थी उसका एक पार्ट उसने कार में कवर किया है, दूसरा पार्ट उसने स्कूटी पे कवर किया है, राइट। तो मान लेते हैं कार पे उसने डिस्टेंस कवर किया x, तो जो स्कूटी वाला पार्ट रहेगा वो कितना हो जाएगा 100 - x, है ना, क्योंकि 100 किलोमीटर इज़ द टोटल डिस्टेंस। अब ये जो x डिस्टेंस है कार से ट्रैवल किया गया एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h, और जो स्कूटी वाला पार्ट है वो कवर किया गया एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग राइट नाउ। मुझे ये पता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो कितने टाइम में ट्रैवल हुआ है 2 घंटे में। तो बेसिकली फर्स्ट हाफ के लिए लगने वाला टाइम प्लस सेकेंड हाफ के लिए लगने वाला टाइम इज़ इक्वल्स टू 2 आवर्स हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है टाइम इज़ इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है। इस एक्सप्रेशन को यूज़ करूँगा फॉर बोथ द पार्ट्स और दोनों को ऐड कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट के लिए लगने वाला टाइम कितना होगा, डिस्टेंस है x, स्पीड है 60, राइट, प्लस सेकेंड हाफ के लिए डिस्टेंस है 100 - x और स्पीड है कितनी 40, और इन दोनों टाइम्स का जो एडिशन है वो कितना हो जाएगा 2 आवर्स, है ना, मतलब 2।
आई होप ये समझ में आया होगा क्या किया मैंने जो 2 हाफ्स थे, मेरा जो 100 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था जिसको मैंने 2 हाफ्स में स्प्लिट किया, पहला x डिस्टेंस, दूसरा 100 - x डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। मैंने क्या किया, दोनों हाफ्स के लिए लगने वाला जो टाइम है वो इंडिविजुअली फाइंड आउट किया और दोनों को ऐड कर दिया। मुझे पता है कि दोनों का एडिशन शुड बी 2 आवर्स, तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू 2 लिख दिया, राइट। एंड विद दिस नाउ वी कैन सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे, तो सबसे पहले 60 और 40 का एलसीएम निकालना है, तो मैं इसको 120 कर दूंगा। यहाँ पे मुझे मिलेगा 2x प्लस यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ 100 - x, सही है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो आई विल गेट 2x प्लस 300 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 240, करेक्ट है क्या। अब 2x माइनस 3x जो है ये माइनस x हो जाएगा और 240 माइनस 300 जो है वो माइनस 60 हो जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 60। तो 60 किलोमीटर इज़ दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस जो मिताली ने कवर किया है बाय कार, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वाज बीन आस्क्ड टू मी इन द क्वेश्चन कि हाउ मच डिस्टेंस हैज शी ट्रैवल्ड बाय द कार। तो बाय कार शी हैज़ ट्रैवल्ड 60 किलोमीटर का डिस्टेंस आउट ऑफ द टोटल ऑफ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, राइट। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। साथ ही साथ ये पूरी की पूरी सीरीज़ में जो हमने पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और बचे हुए 2 वीडियोज़ में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई होप ये पूरा का पूरा जो सीरीज़ है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व इट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक, विद सम न्यू क्वेश्चंस। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।